की अध्यक्षता में चल रही बैठक खत्म। आतंकी हमले के मुद्दे पर पहले दौर की बैठक हुई खत्म। बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बांसुरी स्वराज ने जल बोर्ड के खिलाफ किया प्रदर्शन। उज्जैन के दौरे पर सीएम मोहन यादव। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का किया उद्घाटन। अर्जुन राम मेघवाल ने मुकदमेबाजी नीति को दी मंजूरी। कहा यूसीसी एजेंडे में बनी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में एक बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू में हाल ही में हुए आतंकी हमलों, रईसी टेरर अटैक के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग की। दूसरी ओर जहां बैठक दोपहर 2 बजे शुरू हुई। इस बैठक में 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा, उसके दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यात्रियों की सुविधा और अन्य कार्यों पर मंथन हुआ। हाल ही में जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ था, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 1 जवान की भी मौत हुई थी। देश की राजधानी में जारी पानी की किल्लत को लेकर सियासत चरम पर है। जल संकट पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता आमने सामने हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल सरकार का वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है। टैंकर माफिया हावी है और इसलिए दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है। आज दिन में महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव किया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली के पास पानी है, हरियाणा तय समझौते से ज्यादा पानी दे रहा है। आप सरकार ने जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपए के मुनाफे से 23,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड में मरम्मत का कोई काम नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ टैंकर माफिया को प्रोत्साहित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के संचालन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है। खासकर हमारे यहाँ जो धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक पर्यटन के केंद्र हैं, वहाँ यात्री सुगमता से यात्रा करे। इसके लिए आज 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। उज्जैन, ओमकारेश्वर, भोपाल, इंदौर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। आने वाले समय में ये सेवा और बढ़ेगी। आज फादर्स डे है। हम सब बाबा महाकाल के पुत्र हैं। ऐसे में बाबा महाकाल के चरणों में ये सेवा समर्पित है। सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, भाषी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे, श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज 2 द्वादश ज्योतिर्लिंग के हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा शुरू है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे। सरकार लगातार विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने पद पर कार्यभार संभालते ही राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय आदि में ट्रेनिंग की व्यवस्था चल रही है। 1 जुलाई से ये तीनों नए कानून लागू हो जाएंगे। ये इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों चेंजेज हो रहे हैं। जो मैंने अभी बताया, पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस लेकर के, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए और पूरे कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ इनको चेंजेस किए हैं। ये 1 जुलाई से लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके लिए बीपीएनआरडी ये भी ट्रेनिंग दे रही है। हमारी जो जुडिशियल एकेडमी जगह जगह हैं, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल है, हर राज्य में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब जगह इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना है, एफएसएल की जो लेबोरेटरी ज्यादा बढ़ानी है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यावर दौरे पर हैं, जहां सीएम ने सामूहिक विवाह सम्मेलन समारोह में शिरकत की। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया में भारत का डंका बजा है। नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। किसानों को सम्मान निधि देने का काम हमारे पीएम मोदी ने किया है। पहले कैबिनेट में आवास योजनाओं का प्रस्ताव पास किया। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम पीएम मोदी ने किया है। हमने जो वादे किए हमने उन्हें पूरा किया है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।